रसियास चैनल आपका स्वचालित लक्ष्य केंद्रित कार्य। दोस्तों आज का ये वीडियो है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, रसियास चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी दोस्त रसिया लेकर के आई हूँ आज आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो है स्वचालित लक्ष्य केंद्रित कार्य। तो सुनिए इस कहानी को। कहानी ये है कि एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था रामू। रामू के पास एक छोटी सी खेत थी और वो चाहता था कि उसका जो खेत है वो फसलों से भरे लेकिन हरा भरा हो जाए। उसके पास आधुनिक तकनीक नहीं थी और मौसम की मार हमेशा उसके खेतों को नुकसान पहुंचाती थी। राम ने एक दिन एक नया एआई आधारित टूल खरीदा जिसका नाम था लक्ष्य। राम उस एआई टूल को एक ही गोल दिया, मेरे खेत में सबसे ज्यादा और हेल्दी गेहूं उगाओ। लक्ष्य ने तुरंत अपने स्वचालित लक्ष्य केंद्रित कार्य किया और उसने शुरू कर दिया। उसने राम के सोच के बिल्कुल अलग ढंग से काम किया। राम सोचता था कि उसे जमीन की गहराई में खोद कर बीज को डालना चाहिए, पर एआई ने जांच की और पाया कि उसे ऊपरी परत पर बीज डालना चाहिए। राम के पास गेहूं की पुरानी किस्में थीं। एआई ने अपने विश्लेषण से पाया कि मौसम के हिसाब से गेहूं की एक नई किस्म उगाना चाहिए जो कम पानी में अच्छी फसल दे। राम हाथ से पानी देता था, पर एआई ने सेंसर का उपयोग किया और जब जरूरत होती थी तभी पानी देता था। तो दोस्तों अब तो ये हो गया, देता था। राम ने पहले एआई की बातों पर विश्वास नहीं किया। उसे लगा एआई उसके तरीकों को समझ नहीं पा रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीता राम ने देखा कि एआई का तरीका बहुत बढ़िया था, बहुत प्रभावी था। एआई ने मौसम के पूर्व अनुमान, मिट्टी की गुणवत्ता और पौधों का विकास को देखा उसके हिसाब से और अपने निर्देशों को बताता रहा। नतीजा ये हुआ कि राम का खेत पहले से कहीं ज़्यादा गेहूं की फसल से भर गया। यह सिर्फ गेहूं ही नहीं था, यह एक सपना था। सपने का सच होना था। राम ने समझा कि एक व्यक्ति लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कभी-कभी एक नया और आधुनिक तरीका अपना सकता है जो हमारी पुरानी सोच से अलग हो सकती है। तो दोस्तों अब राम का खेत हरा भरा हो गया और उसके खेत में ज़्यादा गेहूं उगने लगे क्योंकि उसने जो पुरानी गेहूं की बीज थी एआई ने उसे बदल दिया मौसम के हिसाब से। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम एक साफ लक्ष्य यानी कि गोल रखते हैं और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सही तरीके का उपयोग करते हैं तो परिणाम हमेशा बहुत बेहतर होता है। दोस्तों मैं यहाँ आपको एक एग्जाम्पल के बारे में और कहूँगी कि ज़रा आप सोचिए, आप एक पत्रवाहक कबूतर को उसके बसेरे से बाहर निकालकर एक पिंजरे में रखते हैं और उस पिंजरे पर कंबल लपेटते हैं, उसके बक्से में पैक कर देते हैं और फिर बक्से को एक बंद ट्रक में रख देते हैं। आप किसी भी दिशा में 1000 मील की दूरी पर चले जाएं। इसके बाद अपना ट्रक खोलें, बक्सा बाहर निकालें, कंबल हटाएं और कबूतर को पिंजरे से बाहर निकालें। वह फौरन हवा में उड़ जाएगा, फर 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 3 चक्कर लगाएगा और फिर बिना किसी गलती के 1000 मील दूर स्थित अपने बसेरे की तरफ चल देगा। दुनिया के किसी भी अन्य प्राणी के पास ये अविश्वसनीय साइबरनेटिक लक्ष्य केंद्रित हुनर नहीं होता है।
सिवाय इंसान के। जी हाँ दोस्तों, सिवाय हम इंसानों के। आप में भी लक्ष्य हासिल करने की वही योग्यता है दोस्तों, जो पत्रवाहक कबूतर में है। दरअसल आप में एक और अद्भुत चीज है। जब आपका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होता है तो आपको तो ये पता करने की भी जरूरत नहीं है कि यह कहाँ है या इसे कैसे हासिल करना है। आप ठीक ठीक क्या पाना चाहते हैं, बस इतना फैसला भर कर लेने से ही आप बिना किसी गलती के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगेंगे और आपका लक्ष्य बिना किसी गलती के आपकी ओर बढ़ने लगेगा, बिल्कुल सही समय और जगह पर। आप और आपका लक्ष्य एक दूसरे से मिल जाएंगे। दोस्तों, आपके मस्तिष्क की गहराई में स्थित इस अविश्वसनीय साइबरनेटिक मैकेनिज्म की वजह से आप लगभग हमेशा अपने लक्ष्य हासिल कर लेते हैं, चाहे वो जो भी हो। अगर आपका लक्ष्य रात को घर आकर टीवी देखना है तो आप लगभग हमेशा इसे पालेंगे। अगर आपका लक्ष्य सेहत, खुशी और दौलत से भरी अद्भुत जिंदगी जीना है तो आप इसे भी पा सकेंगे। ठीक कंप्यूटर की तरह ही आपका लक्ष्य खोजने वाला मैकेनिज्म भी अपनी तरफ से कोई निर्णय नहीं लेता है। यह स्वचालित होता है और आपकी मनचाही चीज को लगातार आपके ओर लाता है, चाहे वो जो भी हो। प्रकृति आपके लक्ष्यों के आकार के बारे में परवाह नहीं करती है। अगर आप छोटे लक्ष्य तय करते हैं तो आपका स्वचालित लक्ष्य प्राप्ति तंत्र आपको छोटे लक्ष्य हासिल करने में समर्थ बनाएगा। अगर आप बड़े लक्ष्य तय करते हैं तो आपको यह नैसर्गिक क्षमता आपको बड़े लक्ष्य हासिल करने में समर्थ बनाएगी। आपके लक्ष्य का आकार, प्रकार और विवरण पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप ज़्यादातर वक्त किस चीज़ के बारे में सोचने का चुनाव करते हैं। आप जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं आपको वही मिलता है। और दोस्तों, स्वचालित लक्ष्य केंद्रित कार्य कि ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए लेकर के आते हैं बहुत सा मोटिवेशनल वीडियो। तो दोस्तों, ये मोरल स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।